नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, अभी मैं बात करने वाला हूं आपके साथ 2023 के अक्टूबर मास की राशिफल के बारे में। इस समय बात करूंगा आपसे वृषभ राशि के बारे में। दर्शकों, राशि चक्र की जो दूसरी राशि है उसका नाम वृषभ है, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह करता है। इस राशि में जन्मे जातक सुंदरता की ओर ज्यादा ही आकर्षित होते हैं। इनके दोस्त अधिक होते हैं, मित्रता अधिक होती है और दोस्ती बनाने में ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं। दोस्तों के बीच इनका मान सम्मान भी बहुत होता है। संगीत और लंबी दूरी की यात्राओं में इनका विशेष रुझान यानी रुचि होती है। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार 12वें भाव में राहु के साथ बृहस्पति की उपस्थिति के कारण वृषभ राशि के जातकों को इस महीने सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। बृहस्पति 8वें भाव का स्वामी है, जो कि राहु के साथ विराजमान है। शनि 8वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में 10वें भाव में बकरी अवस्था में है। पहले और छठे भाव के स्वामी शुक्र 2 अक्टूबर 2023 को तीसरे भाव में बकरी होंगे। 1 अक्टूबर 2023 को बुध पहले, दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में स्थित है, जो कि 19 अक्टूबर 2023 को छठे भाव में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर 2023 को मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में विराजमान होंगे। इसके कारण उन जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो खुद का व्यवसाय चला रहे हैं। उनकी साझेदारी और संबंधों में समस्या भी हो सकती है। केतु छठे भाव में है, शनि 10वें भाव में बकरी अवस्था में है। इन दोनों ग्रहों की जो परिस्थिति में बताई है उसके कारण बिजनेस की प्रगति, आर्थिक लाभ प्राप्ति और सौभाग्य प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको कड़ी मेहनत और अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। करियर में प्रगति संभव होगी, लेकिन समझदारी के साथ निरंतर काम करने पर शनि आपके लिए 9वें और 10वें भाव का भाग कारक ग्रह है। इसलिए करियर के मामले में हो सकता है कि आपको ज्यादा समस्याओं का सामना करना न पड़े। आर्थिक रूप से देखा जाए तो 12वें भाव में बृहस्पति राहु की उपस्थिति के कारण आपको खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है। वहीं 12वें भाव में राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित धन लाभ और अवांछित धन होने के संकेत करा सकती है। सेहत की बात करें तो राहु बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होकर आपको अनिद्रा से ग्रस्त कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 2023 से प्रेम का कारक शुक्र चौथे भाव में होगा। 3 अक्टूबर 2023 से 7वें और 12वें भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में होगा। दूसरे और 5वें भाव का स्वामी बुध अक्टूबर की शुरुआत यानी 1 अक्टूबर 2023 को 5वें भाव में होगा, जो 19 अक्टूबर 2023 को छठे भाव में गोचर करेगा। ग्रहों की उपरोक्त परिस्थितियों की वजह से आपको आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आने की संभावना रहेगी। साथ ही आपको खर्चों में वृद्धि भी संभव है। तो दर्शकों, अब जानेंगे विस्तार पूर्वक अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए शिक्षा, करियर, जीवन, आर्थिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम, फैमिली लाइफ, स्वास्थ्य आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे करियर के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में। दर्शकों, करियर के लिहाज से अगर देखें तो आपके लिए महीना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि शनिदेव 10वें भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको कठिन प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर सफलता आपके हाथ लगेगी। 10वें भाव में शनि बकरी अवस्था में है, जिसके प्रभाव स्वरूप अचानक से नौकरी बदलने की या स्थानांतरण होने की आशंका रहती है। बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में राहु के साथ स्थित हैं। इसके कारण आपको इंसेंटिव और अवार्ड के रूप में मिलने वाले लाभों में देरी हो सकती है। 1 अक्टूबर 2023 से 10वें भाव में स्थित शनि और 5वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में स्थित बुध करियर के लिहाज से आपके लिए अनुकूल सिद्ध होंगे। दर्शकों, जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें 12वें भाव में बृहस्पति राहु की उपस्थिति के प्रभाव स्वरूप औसत से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। लेकिन 12वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में मंगल की स्थिति के कारण बिजनेस पार्टनरशिप में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सलाह आपके लिए है कि आप समझदारी से ही काम लें। बात करेंगे आर्थिक जीवन की। दर्शकों, आर्थिक रूप से देखें तो यह महीना आपको चुनौतीपूर्ण लग सकता है, क्योंकि 10वें भाव में बृहस्पति राहु की जो युति हो रही है,
इन दोनों ग्रहों के संयुक्त उपस्थिति के कारण आपको खर्चों में बेहताशा वृद्धि होने की शंका रहती है। इस माह के दौरान राशि के स्वामी शुक्र कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, जो बड़े खर्चों को जन्म दे सकते हैं। संभव है कि इस महीने के दौरान आप घर जैसी संपत्ति खरीदने में धन व्यय कर सकते हैं, जो कि हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस माह प्रतिद्वंदियों से कड़ी स्पर्धा मिलने के कारण उम्मीद से कम लाभ हो सकता है। साथ ही बिजनेस पार्टनर की ओर से भी कम सहयोग मिलेगा। ऐसे में नुकसान होने की ज्यादा संभावना रहती है। धन लाभ अर्जित कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए ज्योतिषीय सलाह है कि जो भी योजनाएं बनाएं बहुत ही सोच समझ कर बनाएं, अन्यथा यह महीना आप पर भारी पड़ सकता है। बात करेंगे स्वास्थ्य जीवन की। दर्शकों, अगर हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपको इस महीने कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले और छठे भाव के स्वामी शुक्र चौथे भाव में मौजूद हैं। ऐसे में आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है और इसके कारण आपको अपने स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। दूसरी ओर बृहस्पति और राहु कुंडली के 12वें भाव में एक साथ युति कर रहे हैं, जो समस्याओं को और भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि 10वें भाव में स्थित शनि आपको काफी ऊर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन चौथे भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आप ऐशो आराम से वंचित रह सकते हैं। सकारात्मक पक्ष की बात करें, पॉजिटिव की बात करते हैं तो आपकी राशि के लिए शनि अनुकूल ग्रह हैं। ऐसे में आपको अपनी सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। आपको सलाह है कि नियमित रूप से योग, प्राणायाम, व्यायाम, मेडिटेशन आदि करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। बात कर लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रिय दर्शकों, प्रेम और वैवाहिक के जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति राहु साथ साथ चरण कर रहे हैं। इनके प्रभाव स्वरूप प्रेम संबंध में आपसी समझ कम होने की आशंका है। जाहिर है कि जहां आपसी समझ नहीं होगी वहां प्रेम का अभाव होगा। जो जातक सगाई, विवाह, किसी नए रिश्ते में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुचित रहेगा, क्योंकि प्यार में सफलता पाने की संभावना कम है। जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं या यूं कहें कि पहले से शादीशुदा है, उनके रिश्ते में भी सुख थोड़ा सा गायब हो सकता है, सुख जा सकता है। ऐसे में आप अपनी समझबूझ से काम लें और अपने दृष्टिकोण में यह स्पष्ट रहे, आपको अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन विनम्रता के साथ कहें। जितना संभव हो सके शांत रहें और जीवन साथी को समझने की कोशिश करें कि उनका क्या सोचना है या क्या मानना है, ताकि आपकी समझ बढ़ सके। आपसी समझ बढ़ेगी तो रिश्ता खुद ब खुद बहुत अच्छा होगा। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। दर्शकों, अक्टूबर 2023 से 1 अक्टूबर 2023 से बुध 5वें भाव में स्थित है। बुध की कृपा से इस महीने आप अपने परिवार में खुशी, सद्भाव और बेहतर सामंजस्य का अनुभव करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच गजब का तालमेल देखने को मिल सकता है। कुछ हंसी खुशी के पल भी शामिल होंगे। यदि आपके परिवार में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से उन समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि बुध वाणी का भी प्रतिनिधित्व करता है और रिश्तों के मामले में वाणी अहम भूमिका निभाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने आपको बेहतरीन पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। इस महीने प्रत्येक शुक्रवार को 5 छोटी कन्याओं को, बच्चियों को जिनकी उम्र 9 साल से नीचे हो, इनको कुछ न कुछ उपहार आप प्रदान करें। लक्ष्मी नारायण भगवान को गुलाब के फूल की माला या फिर गेंदे की फूल की माला उनको चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मंत्र पढ़ें। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस मंत्र के माध्यम से भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें, उनको प्रसन्न करें। ऐसा करने से आपकी राशि का जो भी फल है वो और उत्तम से उत्तम होगा। आपका जीवन, आपका समय, आपका यह महीना बहुत ही उत्तम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर,
विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।